हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में। तो अब डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का क्या गोल होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया है कि 5 गोल्स हैं। ये यहाँ पे 5 गोल्स हैं हमारे। 5 गोल्स में पहला हमारा पड़ता है टू अंडरस्टैंड, दूसरा है टू एक्सप्लेन, तीसरा है टू डिस्क्राइब, चौथा है टू प्रिडिक्ट एंड टू कंट्रोल। तो टू अंडरस्टैंड में अगर हम लोग बात करते हैं और तो क्या होता है, अब जैसे कोई पेशेंट हमारे सामने अगर आ जाता है तो उसको क्या करना, पहले हम लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन अगर करने से भी काम नहीं चल रहा है तो उस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया, उसके बाद हम लोग किसी भी चीज़ को उसको जो भी प्रॉब्लम, उस चीज़ को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इसको क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। और उसके बाद में हम लोग फिर प्रेडिक्ट करने के बाद में, जैसे कि हम लोग चीज़ों को अगर पकड़ लेते हैं, किसी भी बीमारी को पकड़ लेते हैं, फिर हम लोग उसको जानते हैं कि ठीक कैसे करना है। तो उसी तरीके से हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जान पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं अगर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एग्ज़ाम में आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे आता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी। जो हम लोग की सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उसका क्या क्या नेचर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले टॉपिक दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ। हर एक पॉइंट को हम लोग धीरे धीरे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख लीजिए, पहला पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। साइकोलॉजी जो होता है हम लोग साइंटिफिक मेथड के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजी इज़ फैक्चुअल। साइकोलॉजी एक फैक्चुअल तरीके से होता है कि एक रियलिटी के तरीके से भी हो सकता है और नॉन रियलिटी भी हो सकती है। इसको आगे चल के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो सिर्फ आपको टॉपिक बता देंगे ये होगा। तो फिर द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल, और साइकोलॉजी होता है हमारा यूनिवर्सल होता है। द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफिएबल। साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स के रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डाल सकता है। फिर आ जाता है हमारा साइकोलॉजी प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, और साइकोलॉजी जो होता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर्स को भी प्रिडिक्ट करता है। अब जैसा कि हमने आपको हेडिंग तो बता ही दिया था, अब हेडिंग के बाद में आपको दूसरे स्लाइड में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला था हमारा हेडिंग साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड। तो पहले में हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेथड ऑफ साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन देयर नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो साइकोलॉजी का मेथड होता है, ज़्यादा या फिर कम, हमारा ज़्यादातर साइंटिफिक नेचर में ही होता है। दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजी इज़ फैक्चुअल। साइकोलॉजी इज़ फैक्चुअल का मतलब होता है साइकोलॉजी स्टडीज़ फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो फैक्चुअल में क्या होता है, किसी भी पेशेंट को हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये होता है इसमें फैक्चुअल में। दूसरा होता हमारा, तीसरा हमारा टॉपिक था द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर फाउंड टू बी द सेम एट ऑल एंड प्लेस अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये क्या होता है, इसमें लॉ हमारे बताते हैं कि एक सिमिलर कंडीशन में हम लोग में सिमिलर टाइम पे भी हो सकता है। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफिएबल। वेरीफिएबल से ही हम लोग को पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो बाय वेरिफिकेशन एंड रीवेरिफिकेशन साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स हैव बी फाउंड टू बी ट्रू एवरीवेयर। जो भी हम लोग फाइंड करते हैं, रीवेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे जिस भी प्रिंसिपल्स को,
वो हमारा हर एक जगह पे सही पाया जाता है। दे कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन। जिस चीज़ को हम लोग जिसको भी नॉलेज होगी साइकोलॉजी के बारे में, वो उस चीज़ को कोई भी वेरीफाई कर सकता है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी डिस्कवर्स करता है रिलेशनशिप के ह्यूमन बिहेवियर्स में भी चेंजेस ला देता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, साइकोलॉजी नॉट ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर। साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर्स को ही नहीं ऑब्जर्व करता है, लेकिन आल्सो फाइंड आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन इट। और इसमें हम लोग ये भी फाइंड करते हैं कि हमारे अगर जो भी रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, मतलब फैमिलीज मेम्बर्स में या किसी और के साथ में, तो उन चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट डालता है। इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। अब आ जाते हैं साइकोलॉजी प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। तो बाय डिस्कवरिंग कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, अब हमारे किसी भी रिलेशनशिप में, फैमिलीज़ मेम्बर्स में कुछ भी अगर कोई भी इफ़ेक्ट आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उस चीज़ को एबल रहते हैं कि प्रेडिक्ट कर पाएँ एक्यूरेटली, अच्छे से जो भी एक्यूरेट पॉइंट हो उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाएँ कि क्या है उस ह्यूमन बिहेवियर्स का। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्या स्कोप है, क्या क्या हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले नेचर में बताया था अलग अलग हेडिंग्स थी, वैसे ये सारी अलग अलग हेडिंग्स हैं। तो देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स में हमने इसको लिखा हुआ है, जैसे कि लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। अगर लिमिट्स और ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे सामने अगर कोई भी पेशेंट आ गया तो उसको हम लोग पहले थ्योरेटिकली जानेंगे कि इसके बारे में क्या है, उसके बाद में हम लोग कोई भी चीज़ को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स मैटर विथ विच इट डील्स। जो भी हमारा ब्रांच है या फिर कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब में हम लोग साइकोलॉजी को डील करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इट स्टडीज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर्स को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है साइकोलॉजी। चौथा पॉइंट है इट डिस्क्राइब्स ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी हमारे कोई भी लाइफ स्टाइल है या लाइफ एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें हम लोग बिहेव करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव होगा, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि इन सब एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है। इट स्टडीज़ नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर। ये साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में ही नहीं बताता है, हम लोग को आल्सो ह्यूमन एनहेंस लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अलग अलग लैंग्वेज को और अलग अलग कम्युनिकेशन के अलग अलग लैंग्वेज के बारे में भी बताता है इसमें। छठवां नंबर आ जाता है हमारा इट एप्लीकेबल टू ऑल द लिविंग क्रिएचर क्रिएटिव बाय द माइटी। ये उन लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, उस पर भी हम लोग अप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं इन साइकोलॉजी को, और उसमें हम लोग जान पाते हैं कि क्या यूज है साइकोलॉजी का। तो यही हमारा स्कोप है, और अगले टॉपिक पे आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।